वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्षी येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 80 की अपनी चर्चा चल रही है। योग अवस्था होने के पूर्व ये जगत ज्ञानी को कैसा दिखता है, यानी बहिरात्म दशा में जगत कैसा दिखता है, और जब योग की परिपक्व अवस्था हो जाती है तब ये जगत कैसा दिखता है, ये यहाँ पर चर्चा चल रही है। क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में ये बात कही थी कि जब तक अंतर विज्ञान के अभ्यास से हम अपने आप को नहीं देखेंगे तब तक जो अच्युतपना यानी मुक्ति पद है, मोक्ष पद है, उसकी प्राप्ति हो पाना संभव नहीं है। देखिए इस श्लोक में जो पूर्वम दृष्टात्म तत्व से ये वाला पद आया है ना कि पूर्वम, अब ये पूर्व के दो अर्थ हम कर सकते हैं। कल थोड़ा बहुत हमने इस पर बात की भी थी। एक तो होता है अंतरात्मा होने के पूर्व की दशा, या दूसरा एक अर्थ ये भी बनता है कि अंतर आत्मा होने के साथ प्रारंभिक दशा, प्रारंभिक दशा या फिर उसके पूर्व की दशा। अब हम इस पूर्व का अर्थ यदि इस दो तरह से अलग अलग बांट देते हैं तो अर्थ भी थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। जैसे यदि आप ये कहोगे कि अंतरात्मा होने के पूर्व की दशा, तो अंतरात्मा होने से पहले यानी बहिरात्म पने में पूरे जगत को देखने की दृष्टि उन्मत्तवत होती है, मतलब पागलों जैसी हमारी वृत्ति होती है जगत को देखने की। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ यदि आप ये कहो कि प्राथमिक अवस्था, अंतरात्मा होने का शुरुआती चरण, जब आपके योगाभ्यास की शुरुआत ही हुई है। योगाभ्यास यानी योगी शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो है जब हम हमारे उपयोग को प्रवर्तने वाले जो एक समयवर्ती ज्ञान का परिणमन है, ऐसी उस ज्ञान की पर्याय को जब अपने त्रिकाली ज्ञायक में जोड़ते हैं, ऐसे उस जोड़ को वही योग कहते हैं ना, वही योगी की अवस्था होती है। एक तो काय वांग मना कर्म योगा वाला योग होता है, लेकिन जब मोक्ष मार्गी को योगी संज्ञा दी जाती है तो किस लिए दी जाती है कि उसने अपने परिणामों को अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक से जोड़ा है, इसलिए वो योगी है ना। तो योगी होने के पूर्व की दशा और योगी होने की प्रारंभिक दशा, दो अर्थ हुए। योगी होने की पूर्व की दशा और योगी होने की प्रारंभिक दशा, दोनों में क्या अंतर है? कोई रोटी बेलना सीखता है तो ये होता है कि रोटी बेलने सीखने की पूर्व की दशा और रोटी बेलना सीखने की प्रारंभिक दशा, दोनों चीजें होती हैं कि नहीं जीवन में। तो अब आप दो अर्थ यदि पूर्वम शब्द के करोगे तो दोनों का अर्थ बदल जाएगा। एक का अर्थ तो ये होता है जो यहां पर दिया है कि जब आप योगी नहीं हुए थे और योगी के पूर्व में थे, मतलब बहिरात्म अवस्था में थे, तो जगत को आप पागलों की तरह देखते थे, उन्मत्तवत आप जगत को देखते थे। अब योगी हो गए तो अब क्या हुआ? तो कहते हैं अब जगत पागलों जैसा दिखने लगा, ऐसा लगने लगा कि अब जगत उन्मत्त हो गया है। ठीक है, फिर योग की परिपक्व अवस्था में क्या होगा? अब कोई कुछ पागल वागल नहीं लग रहा, अब तो सब कुछ कैसे लग रहे हैं? लकड़ी पत्थर लग रहे हैं बस। अब हमें कुछ लेना देना नहीं है। पहले जब हम नए नए अंतरात्मा हुए थे ना, जैसे कि लोक में कहावत चलती है नया नया मुल्ला,
ज्यादा बांग देता है, मतलब अजान करता है ना। तो तब वो सब लोगों को धिक्कारता था या नकारता था, या थोड़ा बहुत सबके प्रति एक भाव रहता था, देखो इन्हें तत्व समझ में नहीं आ रहा, इन्हें तत्व समझ में नहीं आ रहा, कैसे पागलों की तरह बौराए हुए हैं। पहले तो सबको देख देख के खेद खिन्न होता था, अपनी पूर्व दशा को देख के भी खेद खिन्न होता था, लेकिन जब वो और निष्णात होता जाता है, परिपक्व होता जाता है, तब अब उसे किसी की कोई परवाह चिंता नहीं है, कौन क्या कर रहा है, ना किसी से कोई द्वेष बुद्धि है, ना किसी के प्रति कोई उलाहना का, आलोचना का भाव है, बल्कि अब तो क्या लग रहा है, सब लकड़ी पत्थर जैसा निश्चेष्ट लगने लगा है। समझ में आया ना। तो तीन स्थितियां हो गई, योग के पूर्व की अवस्था और योग की प्रारंभिक अवस्था। अब योग की प्रारंभिक अवस्था को भी यहां भी बोल रहे हैं कि पूर्व योगम, है ना, पूर्व दृष्टात्म तत्वस्य, कि आत्मदृष्टि होने के पूर्वम मतलब शुरुआती दौर में, और एक आत्मदृष्टि होने के पूर्व यानी बहिरात्म अवस्था में। देखो दो अलग अलग अर्थ हो गए ना। और फिर नीचे बोल रहे हैं स्वभ्यस्तात्म धिया पश्चात, जब आत्म बुद्धि, हाँ, एक बहिरात्मा की अवस्था, एक अंतरात्मा की शुरुआती अवस्था, और एक अंतरात्मा की परिपक्व अवस्था। जैसे मुनिराज आदि की अवस्था को हम कहेंगे अंतरात्मा की परिपक्व अवस्था, और हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि की अवस्था को कहेंगे कि अंतरात्मा होने की प्रारंभिक अवस्था, और बहिरात्मा को क्या कहेंगे, अंतरात्मा होने के पूर्व की अवस्था। तो तीन अवस्थाएं हो गई। मैं तो यहां जो पूर्वम शब्द दिया है ना, उस पूर्वम शब्द को दो तरह से अर्थ करके आपको बता रहा हूं। क्या कहा था, पूर्वम दृष्टात्म तत्वस्य विभाति उन्मत्तवत जगत। विभाति यानी जानता है, उन्मत्त यानी पागलों की भांति जगत को। तो अंतरात्मा होने के पूर्व जगत को कैसा जानता है। देखो मैं वाक्य एक ही बोल रहा हूं लेकिन दो अर्थ निकलते हैं, एक ही वाक्य में दो है। अंतरात्मा के पूर्व जगत को पागलों की तरह जानता है, ठीक है, और अंतरात्मा होने की प्रारंभिक अवस्था में जगत को उन्मत्तवत जानता है। अब जगत को उन्मत्तवत जानता है, देखो बात एक ही है लेकिन अर्थ दो निकल रहे हैं। हाँ, अब जगत को उन्मत्तवत जानने लगा है। समझ में आया ना, ये यहां पर कह रहे हैं। तो मैं पूर्वम शब्द को दो तरह से घटा के बता रहा हूं। इसमें जो अपन भावार्थ वगैरह पढ़ेंगे ना, टीका और भावार्थ, इसमें इसका अर्थ कैसे किया है। पूर्वम दृष्टात्म तत्वस्य का मतलब है योगी होने की प्रारंभिक दशा। क्या अर्थ किया है, हाँ हाँ हाँ, देखो ये कैसे पागल हैं, ये कैसे, बात समझ में आई ना। शुरुआत में ये होता ही है, जैसे हम नए नए, यदि आप उस दौर को याद करो, हम में से प्राय अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी क्रियाकांड आदि पक्ष से निकल कर आए हैं। सब अपने अपने दौर को देखो, शुरुआती स्थिति में जब हम एक ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जहां पर बहुत क्रिया का जोर है, आडंबरों का जोर है, इन सब चीजों का बहुत जोर है। हाँ, फिर वहां से हम निकले और निकलकर हमको थोड़ी सी तत्व की रुचि मिली, अभ्यास की रुचि बनी। तो जब हम शुरुआती तत्व अभ्यासी हुए थे तो हम सबको देख के यही तो कहते थे, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इनको उलाहना देना, उनको उलाहना देना, तुम आडंबर में पड़े हो, तुम मूर्खता में पड़े हुए हो, ऐसा हम कहते थे। लेकिन जब हम स्वयं अभ्यास में बढ़ते चले जाते हैं तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आज वो ऐसे हैं, कल हम भी तो ऐसे ही थे। तो किसी को देखकर क्या इतना खेद खिन्न होने की जरूरत है, क्यों इतना परेशान होने की जरूरत है। जब इनकी काल लब्धि आएगी, इनका परिणमन होना होगा, ये भी हो जाएंगे। मुझे अन्यों को देख देख के खेद खिन्न होना उचित नहीं है। देखो हम अपने जीवन में ये अंतर महसूस करते हैं कि नहीं, हमारी परिपक्वता की अवस्था बढ़ती है तो हम लोग भी छोड़ देते हैं। पहले नहीं तो छोटी छोटी सी चीजों में हम कितने खेद खिन्न हो जाते थे, दूसरों की आलोचना करने लगते थे, उलाहना देने लगते थे, ये होता था कि नहीं। ऐसा यहां पर कह रहे हैं, यहां अंतरात्मा की दृष्टि बता रहे हैं कि जब आप नए नए योगी बने हो तो आपको क्या लगेगा, पूरा जगत लगेगा बावला, पूरा जगत लगेगा पागल। लेकिन जब आप परिपक्व हो गए हो तो
कुछ नहीं। लकड़ी और पत्थर में कोई पागलपन का भेद करता है कि ये लकड़ी पागल है कि ये पत्थर पागल है? जैसे लकड़ी पत्थर लगने लगते हैं ना, ऐसे ही जगत भी काष्ठ पाषाणवत लगने लगता है। लेकिन ये कब लगता है? जब आप परिपक्व होते जाते हो। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है नजर और एक होती है पकड़। कौन कौन सी चीज है? नजर और पकड़। आप चौराहे पर हो, आपके हाथ में एक थैला है, या आप सब्जी मंडी में गए और आप सब्जी मंडी में क्या खरीद रहे हैं? सब्जी खरीदी, वो पूरी सब्जी खरीद ली 500-1000 रुपए की, और आपने उसको झोले में रख दिया, और आपने फिर कुछ देर के लिए किसी को पैसे देने के लिए आपने वो झोले को वहीं के वहीं रख दिया, है ना, और आप जेब में से पैसा निकालने लगे, है ना, और फिर पैसा गिनने लगे, फिर सब कुछ काम करने लगे, आपका झोला वहां लगा हुआ है। अब जब तक वो झोला वहां रखा हुआ है, बोलो उस दौर में जब आप दूसरे काम में व्यस्त हो, आपकी नजर वहां है कि नहीं है? नजर। तो ये तो हुई नजर। लेकिन जैसे ये वहां पर भीड़ बढ़ने लगी तो हम क्या करने लगेंगे? तुरंत उस झोले को पकड़ेंगे। अभी वो 1000 रुपए के झोले की बात है, 1000 रुपए से ज्यादा की सब्जी नहीं है उसमें। उसको आपने पकड़ लिया और फिर एकदम झूमा झटकी होने लगी, भीड़ भाड़ बहुत बढ़ने लगी, तो हमने और टाइट पकड़ लिया। तो ये क्या होती है? ये होती है पकड़। ऐसे ही नजर मतलब होता है सम्यक दर्शन। नजर होना ये आत्मानुभूति की प्रारंभिक दशा, और पकड़ यानी क्या होता है? चारित्र का वृद्धिंगत होना, मग्नता का बढ़ना। तो नजर बने रहना, ये इसमें आपने दर्शन मोह का क्षय किया, और पकड़ बढ़ते चले जाना, इसमें आपने चारित्र मोह का क्षय किया। तो ये नजर वाली स्थिति हो गई योग की प्रारंभिक दशा, और पकड़ वाली स्थिति हो गई योग की परिपक्व दशा। समझ में आया यहां पर? और योग किसको कहा है? योग किसको कहा है? देखो, मुनि राजों के लिए संज्ञा मिलती है जिन परम योगी। मुनि राजों को ही संज्ञा है ये, जिन परम योगी। तो परम योगी यदि मुनिराज हैं तो सम्यक दृष्टि भी कुछ ना कुछ तो योगी है, शुरुआती भूमिका में ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी तो योगी है। तो वो योग कौन सा योग होगा? कौन सा जोड़ है? योग यानी जोड़ होता है ना, प्लस माइनस जो अपन करते हैं उसमें प्लस को, जोड़ को क्या बोलते हैं? योग फल। योग फल मतलब योग फल शब्द कैसे बना है? जोड़ने से बना है। तो किसको कहां जोड़ना है? कि प्रगट ज्ञान की पर्याय को अपने शुद्ध त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में जोड़ना। प्रवर्तने वाली ये क्षणवर्ती पर्यायें जब अपने त्रिकाली ध्रुव से जुड़ती हैं, इस जोड़ को ही बोलते हैं योग। समझ में आया? और इस योग की शुरुआती दशा का मतलब क्या? कि जब आपकी नजर आत्मा पर है, अभी मात्र नजर है, नजर से हम ओझल नहीं होने दे रहे। पार्कों में कई बार होता है 100-100 बच्चे खेलते रहते हैं, है ना, और हम भी वहां पर गए, हमने भी हमारे बच्चे को छोड़ दिया और हम कोई सहेली के साथ, मित्र के साथ, किसी के साथ भी बात करने लगे। बोलो, जितनी देर बात कर रहे हैं बच्चा खेल रहा है, हमारी नजर बनी हुई है कि नहीं? उस पर नजर है ना। 100 बच्चों के बीच में भी हमारी दृष्टि 199 पर नहीं है, हमारी दृष्टि नजर किस पर है? उस एक के ऊपर है। ये नजर बने रहने देना। संयोगों की कितनी ही प्रबलता क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा हम संसाधनों में, क्रियाओं में, जगत के प्रपंच में उलझे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी नजर से एक क्षण को भी अपना ज्ञायक भगवान आत्मा ओझल नहीं हो रहा। इसे बोलते हैं सम्यक दर्शन। और ये सम्यक दर्शन की दशा जब तक की चारित्र मोहनीय का क्या कहते हैं, चाहे वो अविरति किसी भी रूप में हो, ना तो आपको देश विरत हुआ है, ना आपको महाव्रत सकल व्रत हुआ है, किसी तरह का कोई व्रत नहीं है, प्रत्यक्षानावरण अप्रत्यक्षानावरण आदि कषायों का सद्भाव बना हुआ है, अभी तो मात्र सम्यक दर्शन के साथ मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का उपशम अथवा क्षय हुआ है। लेकिन उस शुरुआती अवस्था में आपकी नजर से भगवान आत्मा ओझल नहीं होना, इसका नाम है योग की प्रारंभिक दशा। और जैसे जैसे आप मग्न होते गए,
उसमें पहले नजर थी और फिर हमने देखा कि उस पार्क के अंदर बहुत भीड़ बढ़ने लगी, एकदम से हमने देखा कि कहीं से कोई जुलूस उलूस आने लगा, है ना, तो हमने क्या किया, तुरंत भाग कर गए और बच्चे को अपने दबोच लिया। तो ये हमने क्या किया, पहले तो नजर थी, अब क्या हो गया, अब पकड़ हो गई। तो इस पकड़ का नाम क्या है, मग्नता होते जाना। ऐसे ही पहले त्रिकाली ध्रुव आत्मा मेरी दृष्टि में तो था, लेकिन मेरी ये ज्ञान की पर्याय उसमें मगन नहीं थी। डॉक्टर साहब ज्ञान और ध्यान का ऐसा अर्थ करते थे, डॉक्टर भारेल्य जी छोटे दादा, कि जानना ये तो होता है ज्ञान और जानते रहना ये होता है ध्यान। क्या हुआ ज्ञान और ध्यान में अंतर, बस जान लिया आपने, तो जान लिया और बस जानकर आपने समझ लिया कि ये वस्तु ऐसी है, तो ये क्या हो गया, ये ज्ञान हो गया। लेकिन उसे ही निरंतर जानते रहना है, इसका नाम क्या हुआ, ये ध्यान। ऐसे ही ध्यान की अग्नि कब बढ़ेगी, जब आप उसमें मगन होते चले जाओगे। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात, है ना, ऐसा अपन पढ़ते हैं ना, एकाग्र चिंता निरोध, सर्व प्रकार की चिंताओं का निरोध करके एकाग्र होना, एक आत्मा ही सबसे आगे है और उसमें ही मगन होते जाना। इस मगनता का नाम है योग की परिपक्व अवस्था। समझ में आई, तीन अवस्थाएं अपन ने यहां पर खड़ी करी। कौन कौन सी अवस्था, अभी इस श्लोक के संदर्भ में ही देखना है हमको। योग के पूर्व की अवस्था, योग के पूर्व की अवस्था का नाम क्या है, बहिरात्मा, ठीक है। योग की प्रारंभिक अवस्था, उसका नाम क्या है, अविरत सम्यक दर्शन, मतलब शुरुआत में बस अंतरात्मा भी हुआ ही हुआ है। और योग की परिपक्व अवस्था, मतलब आपके जीवन में संयम का भी सद्भाव होना, मगनता विशेष होना, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होना। तो बोलो, जब अंतरात्मा की परिपक्वता हो गई, अब उसको जगत में कहां क्या समस्या नजर आ रही है। अविरत सम्यक दृष्टि को तो गुस्सा आएगा यशोधर मुनिराज पे जिसने सर्प डाला था, क्रोध आएगा उसको, तो वो तो लड़ने को उतारू हो जाएगा कि पागल हो गए हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मुनिराज जैसे चेलना थी, क्या चेलनी रानी थी ना राजा श्रेणिक की, तो चेलना रानी को तो गुस्सा आ रहा है कि इन बौद्धों को तो हम क्या कहते हैं, ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों को मानते हैं ना, वो गुरुओं को मानते हैं, इनको मैं सबक सिखाऊं। ऐसे उसके अंदर लगेगा ये सब पागल हो रहे हैं जो अन्य दर्शन को, अन्य मतों को मान रहे हैं। लेकिन आप इतना विचार करो, यशोधर मुनिराज को कितना क्षोभ हो रहा है, कोई किस मत को मान रहा है, कोई किस धर्म को मान रहा है, उन्हें कोई दिक्कत हो रही है। अब दो लोग हमारे सामने आ गए, एक रानी चेलना और एक यशोधर मुनिराज। अब बताओ इन दोनों की अवस्थाओं में अंतर। योग की प्रारंभिक अवस्था रानी चेलना, राजा श्रेणिक योग की पूर्व अवस्था, ठीक है ना। तीन लोग हो गए, तीन चरित्र हमारे सामने हैं, राजा श्रेणिक, रानी चेलना और यशोधर मुनिराज। राजा श्रेणिक योग की पूर्व अवस्था मतलब बहिरात्मा, ठीक है ना। कौन हुए वो, दिगंबर मुनिराज पर इतने भयंकर उपसर्ग करने का भाव आ जाए, जिसे निर्गंधता का स्वरूप ना पता हो, वो कौन होगा, वो व्यक्ति बहिरात्मा ही तो होगा। तो राजा श्रेणिक कौन का प्रतिनिधि हो गया, योग के पूर्व अवस्था। रानी चेलना कौन हो गई, कि रानी चेलना को राजा श्रेणिक उन्मत्त दिखता था। तो ऐसे ही योग की प्रारंभिक अवस्था में जगत कैसा दिखता है, उन्मत्त दिखता है। और राजा श्रेणिक जगत को कैसे देखता था, खुद उन्मत्त होकर देखता था। देखो दो अंतर आए समझ में, एक में खुद नशा किए हुए है, दूसरे में जगत नशा किए हुए दिख रहा है। समझ में आया। तो योग की पूर्व अवस्था में खुद नशा किए हुए है, मतलब राजा श्रेणिक की स्थिति जो थी। योग की पूर्व प्रारंभिक अवस्था में अन्य लोग ऐसे लग रहे हैं ये उन्मत्त हैं, जैसे रानी चेलना की दशा। और योग की परिपक्व अवस्था कौन की अवस्था, यशोधर मुनिराज की अवस्था। अब बताओ यशोधर मुनिराज को कितना क्या क्षोभ, खेद, खिन्नता, द्वेष, आलोचना, उलाहना क्या पैदा हो रही है। राजा श्रेणिक के प्रति उनको रंच मात्र भी क्षोभ पैदा हुआ अपने चित्त में कि नहीं हुआ। यदि रंच मात्र भी क्षोभ पैदा नहीं हुआ कि किसके बल पर हुआ, योग की परिपक्व अवस्था।
ये तीन चीजें हैं। देखो जब तक ये तीनों अंतर समझ में नहीं आएंगे तो हम जो टीका पढ़ेंगे ना ये भी समझ में नहीं आएगी, है ना। तो ये तीनों स्थितियां क्लियर है। अब देखो अब अपन टीका पढ़ते हैं। पहले एक बार फिर से श्लोक पढ़ लें फिर टीका पढ़ेंगे। पूर्वं दृष्टात्म तत्त्वस्य विभात्य उन्मत्वत् जगत् सव्यस्तात्मधिया पश्चात् काष्ठपाषाण रूपवत्। देखिए टीका। प्रथम जिसने आत्म तत्व जाना है अर्थात देह से आत्म स्वरूप भिन्न है, ऐसा जिसको प्रथम ज्ञान हुआ है, बिल्कुल शुरुआती चरण में वेद विज्ञान की कणिका अभी जगी ही जगी है, बिल्कुल शुरुआती स्थिति में, वैसे योग का आरंभ करने वाले योगी को, अभी योग की शुरुआती की है, समझ में आया ना। क्या होता है कि जब नया नया कोई मकान वगैरह बनवाता है ना, पहली बार जब मकान बनवाता है पहली बार देखेगा कि कैसी सेंटिंग डलती है, कैसी दीवार खड़ी होती हैं, कहाँ से आपको सीमेंट लाना है, कैसे कैसे मजदूर इकट्ठे करना है, टाइल्स लगाना है, तो हर आदमी को ये लगने लगता है कि अब हम भी ठेकेदार बनने के लायक हो गए। जब आप शुरुआत में मकान बनाओगे ना तो सबको ये लगने लगता है कि अब तो ठेकेदारी करने की पात्रता आ गई हमारे अंदर, है ना। बाकी सब लोग तो उसे ऐसे ही लगने लगेंगे। अब कोई अकल देगा ना बहुत परिपक्व आदमी, वो उसे भी कह देगा भैया हमें सब मालूम है, हमें सब मालूम है ना, तो हमें ना समझाओ, ऐसा कहेगा। तो ऐसे ही योग का जो नया नया प्रारंभ करता है ना, नया नया भेद, अभी भेद विज्ञान हो गया उसको, लेकिन भेद विज्ञान होने के बाद भी वो जगत को बस एक हिकारत भरी निगाहों से देख रहा है, समझ लो, एकदम धिक्कार से देख रहा है। अरे तुम कुछ नहीं जानते, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है। और सबके साथ होता है। जैसे आप नए नए प्रक्षाल करने जाने लगो, पूजा करने जाने लगो, तो जो व्यक्ति पूजा नहीं करेगा ना, वो आपको लगेगा जैसे सब कीड़ा मकोड़ा है ना, इनमें कुछ नहीं आता इन लोगों को। आप नए नए स्वाध्याय करने आओ तो दुनिया आपको ऐसे ही लगेगी, बिल्कुल पगला रही है, बोरा रही है। हम यहाँ पर देखेंगे ना, पढ़ेंगे तो हम खुद नहीं दिखेंगे, हमें दूसरे दिखेंगे। ये होता है कि नए नए अभ्यास करो। ये है इसमें क्या कहते हैं, 7वें अधिकार में जब आप निश्चयाभास पढ़ते हो बहुत मजा आता है, क्योंकि हमारे सामने दुनिया भर की छवियां उभर उभर के सामने आती हैं। देखो वो निश्चयाभासी, वो निश्चयाभासी, वो निश्चयाभासी। व्यवहाराभास पढ़ो तो भी दुनिया भर की छवियां खड़ी होती रहती हैं, वो व्यवहाराभासी, वो व्यवहाराभासी, वो व्यवहाराभासी। ऐसी उभयाभास में तो खूब मजा आता है, वो प्रकरण पढ़ने में खूब मजा आता है। लेकिन जब आप उसको पूरा खत्म करने के लिए तरफ आगे बढ़ते हो, है ना, तो टोडरमल जी ने क्या लिखा, क्या लिखा, देखो मैं पढ़ के ही बताता हूं आपको। जब पूरा प्रकरण खत्म करते हैं 7वें अध्याय का, तो इतनी मार्मिक बात कहते हैं कि कोई थोड़ा भी संवेदनशील आदमी हो ना, तो वो जो 3 अध्यायों में, मतलब 3 मिथ्या दृष्टियों की चर्चा पढ़ते पढ़ते जब मजा ले रहा था ना, वो दूसरों का, दूसरों की बुराइयां ही बुराइयां दिख रही थी उसे, उसके लिए टोडरमल जी ने ये लाइनें लिखी। देखो यदि मिल जाए एक बार में तो अच्छा है। हाँ देखो यहां पढ़ता हूं मैं। यहां नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखे
तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करना। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्या भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। बोलो, ये टोडरमल जी का ऐसा तमाचा है जो इस तमाचे को महसूस कर पाए तो ही कर पाएगा, है ना। तो उसने 7 अधिकार पढ़े। अब ऐसे ही हम भी अभ्यासी और स्वाध्यायी हो जाएं, या फिर चलो हमें आज तत्व की रुचि लग गई और हम क्रियाकांडियों का विरोध करने लगे, बे ऐसे वो ऐसे करने लगो, तो भैया कौन सी नई बात है? तुमने भी तो बहुत काल तक यही किया है। किसकी बुराई कर रहे हो आज? और आज कोई पूरी तरह से धुल गए हो, साफ हो गए हो, ये तो नहीं है ना। आज भी हमारे भीतर भी तो कमियां विद्यमान ही है। हम लोग थोड़ा पढ़ लेने के बाद इसके अधिकारी तो नहीं हो गए कि हम स्वयं में पाए जाने वाले दोषों और विकारों की तो आत्मालोचना ना करें और जगत की आलोचना करने के अधिकारी हो जाएं, थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद, थोड़ा सा समझ लेने के बाद। अब ये टोडरमल जी की इतनी सी लाइन तो 2 ही हैं, लेकिन 2 लाइनें एक टोटल स्टेटमेंट है कि स्वाध्याय कैसे करना, इसका स्टेटमेंट है टोडरमल जी का ही। अब ऐसी स्थिति सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ने सुनने से मात्र दूसरे सब की अकेली नहीं होती है। भेद विज्ञानी होने के बाद भी वो उसके चित्त में क्या लगता है? सब उन्मत्त हैं, सब उन्मत्त चेष्टाएं। उसे या तो दूसरों को देख के खेद खिन्नता होगी या अपनी पूर्व स्थिति को देख के खेद खिन्नता होगी। अब आचार्य कहते हैं कि लेकिन थोड़े ही तुम परिपक्व होगे ना, और तुम्हारी परिपक्वता की निशानी ये है। क्या है परिपक्वता? हमने एक छोटा सा बच्चा अपनी गोद में लिया और वो बच्चा हमें लात मार रहा है, यहाँ पे दिए जा रहा है मुंह पे, तो बोलो हम क्या उसकी टांग तोड़ देते हैं? क्या करते हैं? क्या उसके खिलाफ क्यों नहीं करते हैं ऐसा? छोटा सा बच्चा आया, आपको उल्टा सीधा बक्का चला गया, तो आपने क्या किया? क्या प्रतिकार किया उसका? कुछ नहीं किया। परिपक्व होगे तो आपको कोई समस्या पैदा नहीं होगी इसमें। ऐसे ही जगत के बाल बुद्धिजन आपकी वृत्तियों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। जगत के बाल बुद्धिजन आपकी आलोचना करते हैं, आपका उल्हाना देते हैं, आप पर व्यंग्य करते हैं। समझ में आया? और स्वयं आपके कहे अनुसार विपरीत प्रवर्तन करते हैं। लेकिन आपकी परिपक्वता की निशानी क्या है? कि आपको वो जगत काष्ठ पाषाणवत लग रहा है। अब काष्ठ पाषाण से हमें क्या समस्या होगी? बोलो, एक छोटा बच्चा होगा और यहां से जाए और इस टेबल से लग जाए उसको पैर, तो अब वो क्या करेगा? टेबल को मारने लगेगा, है? तो तूने मेरे को गिरा दिया। बोलो, परिपक्व आदमी, समझदार आदमी कितना इस टेबल से लड़ेगा? अरे काष्ठ पाषाण से क्या लड़ना? काष्ठ पाषाण के साथ क्या जद्दोजहद करना? उसकी क्या आवश्यकता है? ये तो काष्ठ पाषाण है ना। ऐसे ही जगत में बोलो, निंदा प्रशंसा आदि के परिचय को सहने का पात्र कौन है? आपको इतने में पूरी परिचय सहने का आत्मबल दिख जाएगा। मुनिराज परिचय कैसे सह लेते हैं? मुनिराज उपसर्ग कैसे सह लेते हैं? बोलो, कैसे सह लेते हैं? अरे पूरा जगत काष्ठ पाषाण है। किसके ऊपर हम गुस्सा करें, किसके ऊपर क्षोभ करें, किसके ऊपर हम प्रतिकार करें, कोई प्रतिकार आदि की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। देखो, यही कहते हैं, वैसे योग का आरंभ करने वाले योगी को जगत उन्मत्तवत यानी पागलवत लगता है, अर्थात स्वरूप चिंतन के विकल्पने के कारण। अभी विकल्पना क्या होता है? स्वरूप में ठहर नहीं पा रहा, विकलताएं बनी हुई हैं, चंचलताएं बनी हुई हैं। उसके कारण क्या हो रहा है? शुभ अशुभ चेष्टा युक्त यह जगत विविध बाह्य विकल्प युक्त उन्मत्त जैसा लगता है। हमें जगत भी कैसा लगेगा? कोई शुभ कार्यों में है, कोई अशुभ कार्यों में है, तो हमें लगेगा कैसी पागलों की जैसी चेष्टाएं कर रहे हैं। अपने अपने अंदर देखना। अभी तो हो सकता है हम में से भेद विज्ञान की उपज ना हुई हो भीतर में, लेकिन फिर भी लग रहा है कि नहीं, हम अपने अंदर एक श्रेष्ठता के व्यामोह से कितने ग्रसित हो गए हैं। अंतरात्मा हो जाने का नाम अपने जीवन से सेटिस्फाइड होने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन में वर्तने वाले असंयम के अभाव करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का नाम अंतरात्मा होना है।
अविरत सम्यक दृष्टि को अपनी अविरति में आनंद नहीं आता। अविरति होना ये उसकी कमजोरी है, लेकिन कमजोरी का आनंद नहीं मानता अविरत सम्यक दृष्टि। लोगों के दिमाग में बहुत गलत फहमियां बैठ जाती हैं कि भाई संयम वयम से कुछ नहीं होता, क्रिया व्रिया से कुछ नहीं होता। अरे जीवन में संयम नहीं होना, मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले भी कई बार बोला होगा, जीवन में संयम ना होना अलग बात है, लेकिन संयम का अनादर होना एकदम अलग बात है। यदि आपके जीवन में संयम नहीं है, ये चारित्र मोहनीय का उदय है, लेकिन आपको संयम का अनादर है तो ये दर्शन मोह का उदय है और दर्शन मोह की प्रचुरता है। दोनों के अंतर को समझो आप। कमजोरी होना अलग बात है, लेकिन कमजोरी का आदर होना ये अलग बात है। दो चीजें हैं, राग और रोग। इन दोनों का सही मायने में कंपैरिजन कर लो। आपको भीतर रोग है, लेकिन रोग का राग होता है क्या? रोग तो है, लेकिन रोग के प्रति आदर भाव होता है। अरे हम तो भैया बहुत बढ़िया है, अच्छा बढ़िया, हमें ब्लड प्रेशर रहता है ना, बहुत आनंद की चीज है, हमें तो 20-20 दवाइयां चलती हैं। बोलो ऐसे बताते हैं क्या? हालांकि दुर्भाग्य की बात ये लोग बताते ही हैं। लोगों से यदि कहो भैया हमें तो 4-4 गोलियां डेली खाना पड़ता है, तो दूसरा आदमी कहे तुम्हें तो कछु नहीं, हमें तो 8 खाना पड़ता है। ऐसे इस तरह से लोग अपनी समस्या को भी महिमा मंडित करके बताते हैं। एक बार तो हुआ कि गर्मियों में बिजली का बिल मान के चलो 5,000 आ गया। अरे हमने कहा यार इस बार 5,000 बिजली का बिल आ गया, तो दूसरा तुम्हारा क्या है? हमारा तो हर महीना 15,000 आता है। मतलब लोगों को अपनी समस्याएं और बड़ा चढ़ा के बताने में इतना रस आता है, तो ये समस्याओं का आदर है। लेकिन सही मायने में अंतर पे, हृदय पे हाथ रख के विचार करो। जीवन में समस्याएं होना अलग चीज है, लेकिन समस्याओं का यदि आदर आपको है तो समस्याएं कभी दूर नहीं होंगी। रोग में आपको मजा आने लगा है तो रोग कभी दूर नहीं होगा। ऐसे ही राग होना अलग बात है, लेकिन राग में मजा आने लगा है तो राग कभी दूर नहीं होगा। फिर वीतरागता आपको उपाधि लगेगी नहीं। समझ में आया? ऐसा या कहते हैं कि शुभ और अशुभ चेष्टा युक्त यह जगत विविध बाह्य विकल्प युक्त उन्मत्त जैसा लगता है, उन्मत्तता दिखाई देती है। तत्पश्चात, अब देखो मग्नता बढ़ रही है। तत्पश्चात अर्थात जब योग की परिपक्व अवस्था होती है, तब जिसको आत्म बुद्धि का अच्छा अभ्यास हुआ है, एक एक शब्द एक एक लाइन पर गहराई से विचार करेंगे तो पता चलेगा कैसा अभ्यास हुआ है। अच्छा अभ्यास हुआ है। नई नई गाड़ी चलाना सीखे कोई व्यक्ति तो पूरा कितना कॉन्सेंट्रेट रहता है एकदम, है ना, कि भाई गियर कहाँ है, क्लिच कहाँ है ना, एक्सेलरेटर कहाँ है, ब्रेक कब दबाना, एकदम ऐसा। और एक्सपर्ट आदमी हो तो वो तो इतने चमत्कारी लोग होते हैं कि गाड़ी चलती रहेगी 80 की स्पीड में, दरवाजा खोल के थूक भी देते हैं नीचे, है ना। बोलो अभी क्या है? अभी कोई नया ही नया व्यक्ति ऐसा करने लगे तो क्या होगा? वो तो भिड़ जाएगा ना। भैया अच्छा अभ्यास एकदम अलग चीज है ना। इसलिए आपको भीतर में अपने अभ्यास को बढ़ाना है। लेकिन आप ये नहीं कि अभी नई नई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और सबसे पहले हम 4 आदमियों के ज्ञान दें। जैसे कोई ये होता है, जैसे कोई थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में जानता हो ना और उसे बगल वाली सीट पे बिठा दो तो एक्सपर्ट आदमी को ज्ञान देता रहता है वो। ये होगा, अरे कैसे चला रहे हो, ऐसे मत चलाओ, ऐसे, अरे सबसे ज्यादा घबराएगा वो बगल में बैठा हुआ। उसे ये लगेगा कि इसे चलाना नहीं आता। भाई वो बहुत खाया क्या कहते हैं, बहुत एक्सपर्ट है वो 90 की स्पीड में भी कहां से कैसे घुमा देगा और सब कुछ कर लेगा। वो एसी को भी सही कर देगा, है ना, वो थोड़ा बहुत पीछे भी देख लेगा, सब कर लेगा। इतनी उसकी वो है, 90 की स्पीड में भी कंट्रोलिंग कर लेगा, 100-125 की स्पीड में भी कंट्रोलिंग की पावर है। तुम मत घबराओ, क्योंकि तुम्हें ये लग रहा है कि हमसे तो 60 में कंट्रोल नहीं होती जी, 120 में कंट्रोल कैसे करेगा। तो वो ये समझेगा 60 वाला कि ये आदमी को चलाना नहीं आ रहा, ये रफ ड्राइविंग कर रहा है, रश ड्राइविंग कर रहा है ना, ऐसा लगेगा। ऐसा ही लगता है उसे, सब जगत उन्मत्त लगता है यदि नए नए जाने हो, सीखे हुए हो। लेकिन जब अच्छा अभ्यास हो जाता है तो फिर क्या करता है? अच्छा अभ्यास वाला बगल वालों की, पीछे वालों की कोई की नहीं सुनता। उसे तो जैसे गाड़ी चलाना है ना वो वैसे ही चलाता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट हो चुका है। ऐसे ही यहां कह रहे हैं जब आत्म बुद्धि का अच्छा अभ्यास हुआ है
अर्थात जिसने आत्म स्वरूप की अच्छी तरह से भावना की है, उस निश्चल आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाले को जगत संबंधी चिंता के अभाव के कारण, अर्थात परम उदासीन पने के अवलंबन के कारण, कितने अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं, है ना आप, परम उदासीन। उदास शब्द का अर्थ किया था एक बार, क्या होता है? निराश यानी नहीं, आस नहीं, उदास, आशा का निकल जाना, उसे बोलते हैं उदास। और आशा हो और पूरी ना हो, उसे बोलते हैं निराश, है ना। क्या मतलब बताया? दो अर्थ। आशा का निकल जाना उसे बोलते हैं उदास, और आशा हो और पूरी ना हो उसे बोलते हैं निराश। ये पूरी दुनिया निराश है, मुनिराज उदास है। समझ में आया अंतर? पूरी दुनिया कैसी है? निराश है। लोगों ने आशा की थी 5 लाख की नौकरी लग जाए, 50 लाख का पैकेज मिल जाए, और जब पैकेज नहीं मिलता तो क्या होते हैं? निराश हो जाते हैं। समझ में आया? तमन्नाएं की भारत वर्ल्ड कप जीत जाए, और भारत वर्ल्ड कप ना जीते तो पूरा देश क्या हो जाता है? निराश, है ना। अभी सोच रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए, और ना जीत पाए तो क्या लगेगा? पूरा क्या हो जाएगा? निराश। और मुनिराज से पूछो, मुनिराज चैंपियंस ट्रॉफी के प्रति उदास हैं, और पूरा देश यदि हार जाए तो निराश है। ये अंतर है निराश और उदास में, ठीक है ना। तो उदास यानी आशा जिनकी निकल गई, और आशा निकल जाने से क्या बड़ी? उदासीनता। अब देख लो, अब अंतर लगा लो, आप सब जगह लगा लो ये जगह। शेयर मार्केट के बढ़ने की आशा थी और नहीं बढ़ा, तो जगत क्या है? निराश है। और मुनिराज इस शेयर मार्केट से क्या है? उदास है। माता पिता को बच्चों से उम्मीद थी कि हमारे पैर दबाएंगे, हमारी सेवा करेंगे, और वे नहीं कर रहे, और वे अपनी अपनी नौकरियों में लग गए, तो क्या हो गए? माता पिता निराश हैं। लेकिन ज्ञानी अपने संबंधों से उदास है। ये अंतर है, उदास। ऐसे उदास शब्द से पैदा होती है उदासीनता, जिसमें निरंतर आशा के अभाव रूप परिणति विद्यमान हो, उसे बोलते हैं उदासीन परिणति। और इसमें एक बहुत अच्छा वाक्य आता है, उदासीनता वैराग्य की जननी है। क्या है? उदासीनता वैराग्य की जननी है। समझ में आया? किसको? 3 कसाय चौकड़ी के सद्भाव वाली मान कसाय तो है ही है सम्यक दृष्टि को। भरत चक्रवर्ती को थी, बाहुबली के सामने काय को गए थे, है ना। अपने वो 3 प्रकार के युद्ध करने क्यों गए थे? मान कसाय तो थी, बिल्कुल थी। अविरत सम्यक दृष्टि की स्थिति का भाई सही बताए ना तो मूल्यांकन करना ही संभव नहीं है। हम सब लोग जितने बैठे हैं ना यहाँ पे, हमें लगता है हम सबकी परिणति से भी ज्यादा कुटिल परिणति किसी की दिख जाए ना, वो व्यक्ति भी अविरत सम्यक दृष्टि हो सकता है। आप लगा ही नहीं सकते हो। बहुत विलक्षण जीव है अविरत सम्यक दृष्टि। अब आपको क्या बताएं, उसे जानने का एक ही तरीका है, खुद सम्यक दर्शन ले लो। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। आप सोच सकते हो, विचार तो करो। मैंने कल या परसों बोला भी था, वो 9वें ग्रहव्यक में तत्व चर्चा करने वाले, जिन्हें जीवन भर काम वासना पैदा नहीं होती, उन्हें कहीं पंचकल्याणक वगैरह में जाने का भाव, इतना राग भी नहीं आता, ऐसा प्रशस्त राग भी नहीं आता पंचकल्याणकों में चले जाएं कि नंदीश्वर की वंदना करने चले जाएं। बिल्कुल मग्न शांत भाव, शांत परिणामों से जीवन जी रहे हैं। वो अविरत सम्यक दृष्टि है। वो क्या कहते हैं, वो मिथ्या दृष्टि है। और एक 7वें नरक का नारकी निरंतर लड़ रहा है कृष्ण लेश्या के परिणामों के साथ, वो सम्यक दृष्टि है। अब आप बताओ, अब हम हमारे दुनिया में लोगों की कुछ बाह्य प्रवृत्तियों क्रियाओं को देख के हम कैसे ये डिवीजन कर सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है और ये मिथ्या दृष्टि है? कर ही नहीं सकते। तभी तो वो भजन लिखा है, चिन मूरत दृगधारी की मोह रीत लगत है, अटापटी बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुखरस घटक। मुझे तो अटपटी लगती है ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि की चीजें, मैं अटपटी लगती है। तो हम ये जो कह रहे हैं ना कि उसको मान कसा है, ये है वो,
भीतर में कैसे उसकी नजर में, अरे कई बार हम लोग ही तो देखें, हम लोग अपनी कोई सामान बहुत दूर रख देते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन कितनी ज्यादा टकोर रहती है हमें हमारे सामान के प्रति, नजर बनी रहती है। अब वहां आसपास घूमने वाले जितने लोग हैं उसे लगेगा कि ये थैला, ये सूटकेस खाली पड़ा हुआ है ना। कई बार क्या होता है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे बहुत टाइम हो तो अपन लोग भी नहीं रख देते, सामान बीच में रख दिया, कहीं भी किसी भी थैले पे रख दिया और घूम रहे हैं, कहीं मोबाइल चार्ज करने चले गए, कहीं कुछ चले गए, कहीं दुकानें उकानें देखने लगे, लेकिन बोलो इसके बावजूद हमारी टकोर लगी है कि नहीं कि मेरा वो वहां बैग रखा हुआ है। अब वहां पर जितने लोग उस एयरपोर्ट पर घूम रहे हैं उनको क्या लगेगा, ये लावारिस बैग है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है इसका जो वारिस है ना, उसकी नजर से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं हो रहा, उसके दिमाग से ओझल नहीं हो रहा। उसे मालूम है उसके अंदर एक लैपटॉप पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, उसमें और 2-5 लाख के और सामान पड़े हैं, तो उसे मालूम है, उसके दिमाग में उसकी टकोर है। लोगों को क्या लगेगा? ऐसे ही हम लोग भी अंतःपरिणति को कैसे बता सकते हैं सम्यक दृष्टि की, कि उसकी नजर में वो निरंतर है, हमें लग रहा है कि वो नहीं है, हमें तो हम उसकी कषाएं दिख रही हैं, हमें ऊपर की परिणति दिख रही है, ऊपर की क्रियाएं दिख रही हैं, लेकिन भीतर में वो कितनी उसके में नजर बैठाए हुए है, एक क्षण को भी नजर से ओझल नहीं कर रहा, ये तो वही जानता है या केवल ही जानते हैं। ऐसे ही होता है औरत सम्यक दृष्टि का, है ना। तो इसलिए है, अब ये तो है ना, क्या कहें, उसमें जो मान कषाय है तो है, उसको लगेगा उसमें यही तो है, यही तो उसकी अपरिपक्वता को दर्शा रहा है। अभी नए भेद विज्ञान हो गया, उसे आत्मा की पकड़ बन गई है, लेकिन दुनिया के प्रति एक भाव है, कैसा उन्मत्त जगत हो रहा है, जो ये है वो स्वीकारता नहीं है और जो नहीं है उसे स्वीकारता रहता है। बोलो, वो एक भावना 32 में एक छंद आता है ना, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोय, है ना, क्या है, हाँ, और एक और है ना, रोम समूह दूर होने से क्या कहते हैं, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, एक ये वाली पंक्ति भी आती है ना। हाँ हाँ, वो एक लाइन है, ऊपर की लाइन में भूल गया, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे, मतलब उसकी ऊपर वाली लाइन में ये है कि जब जो देह को अपना नहीं मान रहा, वो संबंधियों को अपना कैसे मान सकता है। हाँ, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। हाँ, ये वाली लाइन तो ठीक है, लेकिन जो लाइन मैं बताना चाह रहा हूं ना, उसमें ये है कि चलो खैर जो भी है, उसमें यह बताना चाहा है कि जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि अपनी देह को निज रूप नहीं मानता, तो वो अन्य सगे संबंधियों को अपना कैसे मान सकता है। अब उसका हेतु क्या दिया कि जब चमड़ी ही अपनी नहीं रही, तो चमड़ी पर उगने वाले जो रोम हैं ये अपने कैसे हो सकते हैं। ऐसे ही जिसने अपनी देह से एकत्व छोड़ दिया, तो इस देह के रोम जैसे हैं ये सब सगे संबंधी जो सब दिख रहे हैं, और क्या है। तो अब ये सगे संबंधी शुरुआती अवस्था में कैसे दिखेंगे, उन्मत्त, और थोड़े समय परिपक्व अवस्था हो जाएगी फिर कैसे दिखेंगे, काष्ठ पाषाण, है ना, काष्ठ पाषाण जैसे दिखेंगे, बस ये होता है। लेकिन दोनों को दिख तो पर ही रहे हैं, जब वो उन्मत्त देखता है तब भी वो पर रूप ही मान रहा है, जब उन्हें काष्ठ पाषाण रूप देख रहा है तब भी पर ही मान रहा है। उस निश्चल आत्मस्वरूप का अनुभव करने वाले को जगत संबंधी चिंता के अभाव के कारण, अर्थात परम उदासीन पने के अवलंबन के कारण वह जगत काष्ठ पाषाणवत प्रतिभासित होता है। भावार्थ, जिसको स्वपर का भेद ज्ञान हुआ है, उस अंतरात्मा को आत्मानुभव की प्रथम भूमिका में, अर्थात योग के आरंभ काल में, यह अचेष्ट और विकल्पारूढ़ जगत उन्मत्तवत पागलवत लगता है, परंतु बाद में जब वह योग के परिपक्व अभ्यास द्वारा आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है, तब उसको इस जगत संबंधी बुद्धि पूर्वक कुछ विकल्प उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उस समय उसको निर्विकल्प दशा वर्तती है। अब निर्विकल्प हो गया है तो अब उसके लिए कोई विकल्प नहीं है जगत को पागल मानने वाले या उन्मत्त मानने वाले। स्पष्टीकरण और पढ़ लेते हैं। प्रथम भूमिका में अर्थात सविकल्प दशा में ज्ञानी का उपयोग
बाह्य पदार्थों की ओर जाता है और इससे विविध विकल्प उत्पन्न होते हैं, परंतु जैसे जैसे वह स्वरूप स्थिरता का अभ्यास बढ़ाता जाता है वैसे वैसे उपयोग का पर सन्मुखता का झुकाव छूटता जाता है और वह स्वरूप में स्थिर होता जाता है। अभ्यास के बल से अंत में आत्म स्वरूप में उपयोग की स्थिरता इतनी जमती है कि उसको उस समय जगत का विचार बिल्कुल भी नहीं आता। अब विचार ही नहीं रह गया है कि जगत अच्छा है, बुरा है, उन्मत्त है या फिर दिमाग वाला है, अकल वाला है, ज्ञान वाला है, अज्ञान वाला, कोई विकल्प नहीं है। तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों और छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर, ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी का पैराग्राफ आ रहा है जो अपन ने पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए एक तरह से रिवीजन होगा उसका। जो ज्ञान 5 इंद्रियों और छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। जब स्वरूप को जानने में इतना ठहर गया, एक विषय को ही क्या क्या हेतु बता रहे हैं, छद्मस्त का ज्ञान एक समय में एक जगह ही लगता है। तो जब वो ज्ञान एक समय में सर्व प्रकार से सिमटकर 5 इंद्रियों और छठवें मन से जो 6 अलग अलग दिशाओं में बह रहा था, अब वो सब ओर से सिमटकर कहां लग गया, एक अपने जानने में ही लगा। तो जब अपने को ही जानने में लगा तो अन्य का जानना अपने आप रह गया, छूट गया अन्य का जानना। जब ऐसा हुआ वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादि विकार हों। अब बाहर में दुंदुभी बज रही है लेकिन इसके बावजूद भी स्वरूप ध्यानी को उसकी कुछ खबर नहीं। स्वभ्यस्तान में धियम, यह पद व्यर्थ है। अब यहां पर देखो शंका खड़ी कर रहे हैं, यह पद व्यर्थ है क्योंकि शरीर से आत्मा भिन्न है। ऐसे उनके स्वरूप को जानने वालों के पास से सुनने से अथवा स्वयं दूसरों को उसका स्वरूप समझाने से मुक्ति हो सकती है, ऐसी आशंका करके कहते हैं। अब जो अगला श्लोक आएगा ना वो इस शंका का समाधान करेगा। शंका क्या है, शंका समझ लो। स्वभ्यस्तान्मधियम यानी अपनी आत्मबुद्धि अपने अभ्यास से स्वयं में ही लगाए। तो वो कह रहे हैं कि ये पद व्यर्थ है, हम अपनी बुद्धि अपने आत्मा में कैसे लगाएं, क्योंकि शरीर आत्मा से भिन्न है। ऐसा हमें तब समझ में आएगा जब इस स्वरूप को जानने वालों के पास बैठ के हम सुनेंगे और जब दूसरे हमको समझाएंगे तो अन्य, जब कोई गुरु मिलेगा, कोई समझाने वाले मिलेगा, जब हम किसी की चरण वंदना करेंगे और हम चरण वंदना करके उनकी ही उपकार में आशीर्वाद में रहेंगे, तब जाकर हमें मुक्ति होगी। मतलब भक्ति मुक्ति दातार। भक्ति करो, नाम जप करो, नाम लो, नाम स्मरण करो, माला फेरो और ऐसे किसी की क्या कहते हैं अनुकंपा में बैठो, तब जाकर हमारी मुक्ति हो सकती है। हमारी मुक्ति स्वयं से नहीं हो सकती है, ऐसी शंका खड़ी की। इस शंका के जवाब में अब 81वें नंबर का श्लोक आएगा, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।